video contains the meaning of corporate strategy. Corporate strategy का मतलब क्या होता है? What does the corporate strategy mean? Corporate strategy कहता क्या है? यह होता क्या है? Corporate strategy के two major part हैं. One, growth design of the firm. Two, growth objective of the firm. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के 4 पार्ट हैं. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग. डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग. अब अगर आपके पास ये टोटल 6 वर्ड याद है, दैट इज व्हाट? ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फॉर्म, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव हैज 4 पिलर. व्हाट इज दैट? डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग. अगर आपको ये टोटल 6 वर्ड याद है तो आप द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को लिख सकते हो. अब इसको समझिए कि ग्रोथ डिजाइन क्या होता है. ग्रोथ डिजाइन होता है कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिजाइन करता है कि हमारी कंपनी का ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ कैसे होगा, और उस ग्रोथ के लिए ही ग्रोथ ऑब्जेक्टिव का जन्म होता है. और ये ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि ग्रोथ डिजाइन अचीव कैसे होगा या डिजाइन ग्रोथ अचीव कैसे होगा. अब इसमें सबसे पहला एक्शन प्लान आता है डायरेक्शन, यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बिजनेस की दुनिया को, बिजनेस को, फॉर्म को दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन प्रदान करता है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी, कंपनी का डायरेक्शन राइट है या नहीं है, कंपनी का डायरेक्शन सही है या नहीं है. एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंपनी अपनी दिशा से हट जाती है तो दिशा विहीन हो जाती है और कंपनी को कभी अपनी मंजिल नहीं मिलेगा. इस बात को लिख के रख लीजिए. दादी कहती थी ना हमेशा, अगर तेरे को सनराइज देखना है तो तेरे को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. उसी तरह से कंपनी को अपना ग्रोथ डिजाइन देखना है तो कंपनी को अपने डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा. If you really want to see the sunrise, you have to go toward the east. भाग रहा है और वेस्ट की दिशा में भाग रहा है. आप उसे पूछते हैं, oh man, where are you running? The man is saying, I want to see the sunrise. But he is what? Moving toward the west. Do you think it is possible? No. Like this, if the direction of the company is not correct, company will never ever be able to see or achieve the design growth of the company. सो आप ये जो बात देख रहे हैं, ये चीजें आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन सही होना जरूरी है, डायरेक्शन जो कंपनी का है वो बिल्कुल सही होना जरूरी है. और ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंश्योर करता है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डायरेक्ट करता है कि कंपनी का डायरेक्शन सही होना बहुत बहुत जरूरी है. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव का दूसरा पिलर आप देख रहे हैं और ये कहता है एक्सटेंट, यानी कि किस हद तक मुझे जाना है, हमें लिमिट क्या रखना है, कहां तक जाना है, किस हद तक जाना है. यानी कि ये डिसीजन हो जाना चाहिए कि हमें किस हद तक जाना है, हमें कैसे जाना है. यानी एक लिमिट रखना बहुत जरूरी है कि हमें इस लिमिट तक हमें जाना है, इस लिमिट तक हमें लेके जाना है. इससे क्या होता है कि हमें क्लियर पता होता है कि मेरा ग्रोथ जो डिजाइन है उसको अचीव करने में कितना वक्त लगेगा और कैसे हम आगे जाएंगे. तो आपने देखा डायरेक्शन, दूसरा आपने लिखा एक्सटेंड. अब है आपके पास पेस. पेस का मतलब होता है रेट ऑफ मूवमेंट, पेस का मतलब होता है रफ्तार, पेस का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, पेस का मतलब है किस गति से हम डिजाइन ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं. एक बार मैं अपने कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए फरीदाबाद में जेसीबी के ऑफिस में बैठा हुआ था. जेसीबी के ऑफिस में उनके चेयरमैन का स्टेटमेंट पढ़ा और चेयरमैन का स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस इज अर्जेंसी. अगर हमें अर्जेंसी नहीं है, अगर हमें पेस नहीं है, हमें रफ्तार नहीं है, तो अगर हम सही जगह पे भी रहेंगे तो भी पीछे वाला वो व्यक्ति जिसमें रफ्तार है वो हमें कुचल देगा. सो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए पेस का होना बहुत जरूरी है, रफ्तार का होना बहुत जरूरी है. और इसको आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है. कई लोग यहाँ होंगे जब उन्होंने सीए ज्वाइन किया होगा तो बड़ी खुशी हुई होगी. तो उनके स्कूल में
उनके 2 साल जूनियर ने भी सीए ज्वाइन कर लिया 2 साल बाद, और वो बड़ा दुर्भाग्य भरा दिन होगा कि दोनों एक ही साथ एग्जाम देने जा रहे हैं। आपकी दिशा तो सही है, एक्सटेंट तो सही है, लेकिन पेस सही नहीं है, रफ्तार सही नहीं है, और ये दिल को कितना कचोटता होगा ये आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। बिजनेस की दुनिया में यही भी है, सही दिशा और सही एक्सटेंट होने के बावजूद भी अगर रफ्तार ना हो, अगर पेस ना हो, तो डिजाइन ग्रोथ को अचीव करना मुश्किल होगा। आपने देखा डायरेक्शन, आपने देखा एक्सटेंट, आपने देखा पेस, अब है टाइमिंग। किस वक्त पे क्या काम करना है। आपको हर बिजनेस प्लान को टाइमलाइन पे देना पड़ेगा कि इतने दिन में मुझे ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है। अदरवाइज क्या होगा, कंपनी के सारे लोग एक ही काम करते रहेंगे, काम तो होगा लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, रॉकिंग चेयर पे एक ही साथ रखे, वो हिल तो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन चेयर कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। आपको टाइमिंग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के 2 मेजर पार्ट हैं। पहला पार्ट है डिजाइन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फॉर्म या ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फॉर्म। दूसरा पार्ट है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। जब ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो ग्रोथ डिजाइन अचीव होगा। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के 4 पार्ट आप देख रहे हैं, डायरेक्शन, एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग। मैं हमेशा बात कहता हूं कि आप कॉपी में क्लास नोट जरूर लिखिए, क्योंकि उसी को रिवाइज करेंगे और 24 आवर के अंदर अगर आपने रिवाइज कर लिया तो 80% कंटेंट आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज बेसिकली growth design of the firm. It spells out the growth objective, hyphen, the direction, comma, extent, comma, pace and timing of the firm's growth. Check कीजिएगा. Corporate strategy is basically the growth design of the firm. It spells out the growth objective, hyphen, the direction, comma, the extent, comma, the pace, comma, and